और निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी से जो बहुत उत्साहित थे कि आएगी, और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बोल दिया है छूट के लिए, तो छूट मिलनी तय है। हर कोई ये मान करके चल रहा था। जो भी बच्चे जनता दरबार में मिले या जिस भी थ्रू मेरी भी बातें हुई उन बच्चों से, वो इतने आश्वस्त थे, ये चमक थी, ये आवाज़ थी उनकी कि सर पक्का ही मिल रही है भाई। और मैं उनको बोल रहा हूँ भाई अभी लिखा नहीं है, कुछ आया नहीं शासन से। वो बोल रहे थे आ जाएगा सर, चिंता ही नहीं है। सीधा इतने विश्वास से, इतना विश्वास था उनके अंदर, है ना? तो भाई मैं उन बच्चों के टच में भी हूँ, अभी वो बहुत निराश नहीं है। उनको अभी भी ये उम्मीद लग रही है कि ये छूट तो मिलेगी, क्योंकि हमें सीधा जवाब मिला है। तो भाई जो सीधा जवाब लेकर के आया है उसको ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा विश्वास ज़्यादा होता भी है। उसने वो परिस्थितियाँ या वो स्थिति देखी है, जिसकी वज़ह से वो ऐसा कह पा रहा है। लेकिन फ़िलहाल वो बहुत बड़ा वर्ग चिंता में है, क्योंकि भर्ती आ चुकी है और ऐज छूट नहीं मिली है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूँ कि भाई ऐज छूट क्या शुरुआत में मिल भी सकती थी? क्या नोटिफ़िकेशन के टाइम मिल भी सकती थी? हम तो ये मान रहे थे शायद मिल जाएगी। पर ये चूँकि शासनादेश के द्वारा ही दी जा सकती है, और शासनादेश भर्ती आने के बाद ही शायद जारी होता होगा। तो ये उस तरह से ऐज की छूट मिलेगी आपको। तो हालाँकि ये पहले भी हो सकता है शासनादेश जारी, जैसे यूपीएसआई में हुआ है, और वो बहुत पहले तैयारियाँ उसकी होती हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि आपको बाद में छूट दी गई हैं, पहली पुलिस की भर्ती कांस्टेबल वाली, उसका बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? तो शिवम उसमें बाद में मिली थी ना? हाँ, कि जब भर्ती आ गई है उसके बाद 3 साल की छूट का प्रोविज़न हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अभी पूरे-पूरे चांसेस हैं, और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब वो पूरा वर्ग खड़ा हो गया जो ये मान रहा था छूट तो मिलने ही वाली है। अब उसको भी चिंता हो गई है, इसलिए जो 800-700 बच्चे ग्रुप में थे, जो ये छूट वाला ग्रुप है, उसमें करीब अब 2500-3000 बच्चे हो गए हैं। और वो ये कह रहे हैं, क्या 2500-3000 बच्चे ही हैं ऐसे, जिनको एज छूट का फ़ायदा? भाई 3 साल के बच्चे हैं वो, 3 साल की छूट की उम्मीद कर रहे हैं, तो 3 साल में क्या 2500-3000 ही होंगे? नहीं, बहुत सारा बच्चा है। लेकिन मैं उन 3000 को बहुत जागरूक बच्चा मानता हूँ, कि जो हर जगह जा रहा है। उसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ कि देखिए वो कहाँ-कहाँ जा रहा है। ये एक मुख्यमंत्री जी के नाम पे उन्होंने लेटर ही लिखवा लिखवा लिया है विधायक जी से, और एक नहीं, कम से कम 20 विधायकों से बच्चे आज की डेट में मिल चुके हैं, और कई सारे विधायकों ने लेटर भी लिख दिया है। तो भाई ये माननीय विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं, और जो संत कबीर नगर से विधायक जी हैं, और इन्होंने जो है साफ ज़िक्र किया है कि देखो इस प्रकरण में आपके द्वारा 18 नवंबर, मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहे हैं, इस प्रकरण में आपके द्वारा 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार में एवं 15 दिसंबर को 2025 को लखनऊ जनता दरबार में पुलिस अभ्यर्थियों से वादा किया गया था कि उक्त भर्तियों में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया इन्होंने। किंतु उक्त भर्तियों की विज्ञप्ति आने पर उसमें 3 वर्ष की छूट प्रदान नहीं की गई। अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण पर कृपा पूर्वक विचार करते हुए उक्त भर्ती की आयु सीमा में छूट प्रदान करने संबंधी आदेश देने की कृपा करें। भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि साफ-साफ कह रहे हैं, और कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा कब कह सकते हैं? जब उन्होंने वो देखी हो वो वीडियो, साफ-साफ कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं छूट दी जा रही है। जनता दरबार में जो बच्चा है वो मिला हुआ दिखा रहा है कि देखिए सर ये बोला है। तभी तो कोई विधायक जी ऐसे लिख सकते हैं, खुद बताओ। ठीक है? तो ये छूट तो मिलेगी ऐसा लग रहा है साफ-साफ, और दूसरा कि अगर थोड़े से प्रयासों के बाद मिलेगी तब भी, तभी तो आप कहोगे ना कि हाँ, सरकार ने हमें छूट दी है। अगर ये नोटिफ़िकेशन में ही आ जाए, तो कौन मानेगा सरकार ने दी है? तभी तो लगेगी ना सरकारी छूट। चलिए, कोई बात नहीं, प्रयासों से भी मिले पर मिल जाए तो फिर भी योगी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद इन बच्चों की तरफ से। बिल्कुल, हम बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, हम टीचर्स भी करेंगे और आप बच्चों को भी करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये छूट मिलेगी आपको। ठीक है? लेकिन अपने प्रयास नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं। तो ये सीधे पहुँचते हैं। अब आप ऐसा ना ऐसा सोचने लगो कि सर ये तो लिख गया लेटर और ये ज़रूरी थोड़ी है कि भेजा जाएगा मुख्यमंत्री जी, नहीं, भेजा जाएगा। ठीक है? ऐसा एक बार हुआ था कि जब एग्ज़ाम कैंसलेशन के दौरान, तो विधायक जी ने एक ने लेटर लिख दिया था, और वो लेटर हमने सर्कुलेट भी कर दिया था सब जगह कि देखो विधायक जी भी कह रहे हैं कि हाँ, पेपर लीक हुआ है। तो वहाँ से फिर उन्होंने वो वापस माँग लिया था कि इसको कहीं सर्कुलेट मत करना, और फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अगर ये लेटर जबकि वहाँ तक पहुँचा भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी तक भेजा भी नहीं था, लेकिन सर्कुलेट हो गया, तो सर्कुलेट होने से क्या मतलब है कि मुख्यमंत्री जी तक पहुँच गया, तो सर्कुलेट तो ये हो रहे हैं, और ये पहुँचेगा भी। ये हार्ड कॉपी में पहुँचेगा भी। वरना तो विधायक जी अपना एक दूसरा लेटर निकालेंगे अगर इसको कैंसल करना है तो, कि नहीं मैंने नहीं लिखा, और वो ऐसे-ऐसे दूसरी पार्टी की मानसिकता वाले लोगों ने लिखवा दिया था। ऐसा कुछ लिखाना पड़ेगा फिर। चलो, कुल मिलाकर के बात ये है कि ये लेटर लिखा है, और ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं, और ये बात वाक़ई में मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी और छूट मिलेगी आपको ऐज में। ठीक है? और चूँकि ये 18 से 25 इन जनरल नहीं हो रहा छूट का प्रावधान, इसलिए नोटिफ़िकेशन में नहीं आया है। ये शासनादेश से ही हो सकता है, और शासनादेश आपकी भर्ती के बाद भी जारी किए जाते हैं। ठीक है? भर्ती आने के बाद भी। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर ऐसा भी अब मान लीजिए नहीं हुआ, आपके दिमाग में यही तो आ रहा होगा सर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो देखिए जेल वार्डर के लिए ये शासनादेश संख्या भी लिखी हुई है, और आज भी ये शासन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आज भी ये छूट का लेटर, और इसमें साफ-साफ लिखा है कि आने वाली जो भर्ती है कोविड-19 की वजह से 3 साल की छूट दी जाएगी आने वाली जेल वार्डर की भर्ती में। और ये लेटर कब का लिखा हुआ है? 18/6/2024 का। तो कोरोना के बाद का ही है। इसके बाद कोई भर्ती भी नहीं आई है। आने वाली भर्ती में छूट मिलेगी 3 साल की। साफ-साफ शासनादेश में है। जबकि ये जो अगर हम बात करें उसकी, कि जो आपका नोटिफ़िकेशन आया उसमें जेल वार्डर के लिए भी कोई छूट का प्रावधान नहीं है, इस लेटर के होने के बावजूद भी। ये तो शासनादेश पे पड़ा हुआ है ना? शासन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो इसके लिए फिर कोर्ट बहुत आसानी से जाया जा सकता है। तो कोर्ट जाया जाएगा तो ये छूट तो ईज़िली मिल जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता।
और भाई ये तो बिहाफ भी है आपके पास कि भाई आपने कांस्टेबल में दी है, जेल वार्डर में क्यों नहीं? जेल वार्डर का गृह विभाग के अंडर भी नहीं आती, चलो वो कांस्टेबल दिया तो गृह विभाग का मामला है, कारागार विभाग का मामला है। ठीक है, तो यहाँ तो छूट देनी ही पड़ेगी, ये तो बनती ही है, मतलब ये कोर्ट के रास्ते से भी बनती है, बाकी उस बिहाफ पे फिर पीएससी में भी बनती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सरकार भी नहीं चाहेगी कि भाई इस तरह का और इलेक्शन से पहले वाले ईयर बच्चों को नाराज किया जाए। ठीक है, तो